हुँ। 8.93 के पास। तो हुँ। मेरा ये सवाल है कि अभी बजट तक ये कहाँ तक जा सकता है कि या मेरा डिसीज़न ये जो बाई किया है, ये सही है ये वक़्त में या नहीं? ठीक है। राजेश जी, चार्ट्स देखिए वोडाफ़ोन के आज तो हालाँकि बढ़कर ही कामकाज कर रहा है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी इस पे, यूबीएस ने बाय की कॉल दी है, लेकिन टारगेट थोड़ा कट किया है। 19 था पहले, उसको 13 कर दिया है। लेकिन संकेत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को। आपको क्या चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं? क्या इनकी बाइंग सही है? शायद जी कल वोडाफोन में 50 डीएमए के ऊपर एक मूव मिला और ये मूव बहुत अच्छा था, बहुत आप कह सकते हैं कि रिसेंट टाइम में। तो आप कह सकते हैं कि जब तक ये 50 डीएमए यानी ₹8.20 के ऊपर रहेगा तब तक यहाँ पे एक स्ट्रेंथ रहेगी। तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा ₹8 का और इस पोज़ीशन में बने रहे। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 10.5 से ₹11 का। दैट इज़ व्हाट द चार्ट इज़ सजेस्टिंग। तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि एक मोमेंटम प्लेयर की तरह आप इसमें रहे और मोमेंटम प्लेयर अगर बनना है तो स्टॉप लॉस इज़ अ मस्ट। तो आप स्टॉप लॉस रखें और इस ट्रेड में उतरें। बढ़िया। तो ये थी राय वोडाफोन आइडिया पर। लेकिन आवाज की एक एक्सक्लूसिव खबर आई थी इथेनॉल के ऊपर। आज हो सकता है कि कैबिनेट मीटिंग में उसके ऊपर विचार भी हो, जिसके बाद शुगर स्टॉक्स और इनफैक्ट प्राज इंडस्ट्री में आज अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। राजेश सर, आपका क्या टेक है प्राज इंडस्ट्रीज में? देखिए, प्राज में अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देखें और सुबह भी हमने यही कहा था 780 और 800 इसका पहला ज़ोन होगा। आज का इसका जो हाई है दैट इज़ 784 और उसके बाद एक कूल ऑफ हुआ, लेकिन कूल ऑफ हुआ दैट इज़ द मीडियन और ये मीडियन बनता है 750 का और एग्ज़ैक्टली आज का लो 751 है। तो जो लेवल्स हमें दिख रहे थे सुबह, वो इंटैक्ट है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से फिर से रिकवरी आएगी। जो रिसेंट हाई था 784 का वो रिटेस्ट होगा और उसके बाद इसका जो टारगेट अनफोल्ड होता है वो रहेगा 840 टू 850। तो मेरी सलाह ये है कि अगर किसी के पास पोज़ीशन है, किसी के पास होल्डिंग रहेगी, तो आई थिंक दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड लॉन्ग पोज़ीशन क्योंकि एज़ फार एज़ द लेवल्स आर कंसर्न्ड 750 के ऊपर बायस पॉजिटिव बनता है। तो आप 730 के स्टॉप लॉस के साथ इस पोज़ीशन में बने रहे, 780 का ब्रेकआउट मिले, उसके बाद स्टॉप लॉस को ड्रिल कर दें, काउंटर अच्छा लगा। तो ये थी राय प्राज इंडस्ट्रीज पे और आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के बाद आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। ऑल थैंक्स टू सीएनबीसी आवाज। चलिए आगे बढ़ा जाए और चला जाए हमारे अगले दर्शक के पास। जावेद जी हमारे साथ जुड़े हैं शामली से। जावेद जी नमस्कार। नमस्कार जी क्या सवाल है सर? मेरे पास 1258 पे रिलायंस इंडस्ट्री है। 6 महीने ठीक है। तक रख सकता हूँ। ओके 6 महीने के लिए आप टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं, राइट? और 1258 पे आपने खरीदा है, यानी कि इस टाइम के करंट मार्केट के आसपास ही खरीदारी की गई है। कोई स्टॉप लॉस भी लगाया है सर? कोई स्टॉप लॉस नहीं है। अच्छा, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। सातपुते सर, क्या करना है बिग बॉय रिलायंस में? आज नतीजे भी कंपनी घोषित करने वाली है। देखिए, आज नतीजे हैं तो ऑब्वियसली आज का जो का रहेगा वो पूरा फंडामेंटल रहेगा। तो थोड़ा-सा टेक्निकल हम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। देखिए, टेक्निकली अगर आप देखें 1600 के आसपास का रिलायंस का आया था और 1600 से करेक्ट हुआ करीबन 1200 तक। तो ये जो वन लेग ऑफ सेलिंग आई थिंक दैट इज़ ओवर। रही बात सपोर्ट की तो मुझे लगता है ये 1200 से लेके 1250 ये इसका क्लस्टर रहेगा, सपोर्ट ज़ोन रहेगा। तो जो भी डिप मिलेगा, तो इतने ज़ोन में अगर रिलायंस आता है तो वो फिर से बाइंग होगी। तो मेरे हिसाब से रिलायंस ये बाय मोड पे है। बॉटम यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो बॉटम हम देखते हैं वो लग गया है। रही बात लेवल की शॉर्ट टर्म लेवल की तो 1240 सामने रेजिस्टेंस कहाँ बनता है? देखिए रेजिस्टेंस बनता है 1350 से लेके 1400। तो वो मेरा एक शॉर्ट टर्म का टारगेट है। तो मुझे लगता है कि रिलायंस इज़ अ बेस्ट बाय। आपको होल्ड रखना पड़ेगा स्टॉप लॉस 1200 के नीचे रखे। ठीक है, 1200 का स्टॉप लॉस